इसके लिए सबसे पहले 2 ड्रम स्टिक्स यानी कि अपने मोरिंगो या ड्रम स्टिक्स या सहजन की फली भी हम इसको बोलते हैं, तो पूरे भारत में अलग अलग नामों से इसे पुकारा जाता है। ये देखिए, तो हम सबसे पहले मैंने 2 बड़ी बड़ी सहजन की फलियाँ ली हैं। 2 ड्रम स्टिक्स पीछे से टूटी हुई हैं एक एक करके, तो बहुत ताज़ी और फ्रेश हैं, काफ़ी रस है इनमें। तो देख के लें, बहुत सूखी सूखी होगी तो उसमें कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। तो इनको हम इस तरह से छील लेते हैं। ओके, छीलने से क्या होगा कि जब हम इसका सूप निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा ये जो इसका बाहर का छिलका है वो उसमें नहीं आएगा। ओके, ऐसे करके छील लिया जाता है इसको, ऐसे खींच खींच के छील लेते हैं। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े टुकड़े कर लेंगे ताकि आराम से हम जब उबले तो उसका सूप निकाल सके अंदर से। मोरिंगो जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। भारत में और एशिया के ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ में ये पाया जाता है, स्पेशली कोस्टल एरियाज़ में। उसके अलावा भी मोरिंगो इवन बिहार, यूपी सब जगह पाया जाता है। और वहाँ पे अलग अलग तरह से, कहीं सांभर के रूप में, कहीं इसी का बस जस्ट सब्जी बना के इसको खाते हैं लोग। तो किसी भी तरह से खाइए, लेकिन बहुत फ़ायदा करता है। और मुझे लगता है कि इस तरह से रोज़ रोज़ सब्जी अगर हम नहीं खा पाते हैं तो सूप बनाकर पीना, खाने से पहले आप सूप बना लें तो बहुत हेल्दी सूप आपको मिलेगा। ये बहुत हार्ट के लिए बहुत अच्छा है मोरिंगो, और ब्लड प्रेशर के लिए इसकी लीव्स, जो सहजन की लीव्स होती हैं, उनको उबाल कर लें उसका पानी। तो अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो अगर 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन आप सहजन का पानी लेते हैं उबाल के, सहजन की पत्तियों का या मोरिंगो लीव्स का बॉईल करके लेते हैं पानी, तो वो बहुत फ़ायदा करती हैं और उसी वक्त ब्लड प्रेशर काफ़ी डाउन चला जाता है, मतलब काफ़ी नॉर्मल हो जाता है। तो इस तरह से कहते हैं कि ये एकदम ऐसा फल है, सब्जी है कि जो है कि इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और अब तो वर्ल्ड ओवर इसकी बहुत सारी इस पर रिसर्चेस हुई हैं। तो अब लेते हैं पोटैटो। देखिए, जो आलू है इसके डालने से हमें इसमें कॉर्न स्टार्च या मैदा नहीं डालना पड़ेगा सूप को गाढ़ा करने के लिए। सिर्फ एक आलू डालने से सूप में एक अलग गाढ़ापन आ जाता है और टेस्ट भी इसका बढ़ जाता है। तो मैं प्रेफर करूँगी कि आप कॉर्न स्टार्च और मैदा डालने की बजाय इसमें आलू डालें। उबालते वक्त ही हम इसमें आलू डाल देंगे। ये देखिए, ये आलू है और ये मैं लूँगी एक टमाटर, तो 1.5 टमाटर लेंगे। टमाटर को भी चौकोर चौकोर टुकड़ों में हम काट लेते हैं। आप अपने मनपसंद कोई भी सब्जी इसमें ले सकते हैं, जैसे बीन्स है, ब्रोकली आप 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा ले सकते हैं। तो जो सब्जी इजीली अवेलेबल है वो आप लें। और अब मैं छील रही हूँ 2 छोटे छोटे प्याज, क्योंकि हम सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं चाहिए, पर ताकि मैं कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल बासी ना खाएं, हम अगले दिन बिल्कुल फ्रेश बने और फिर से फ्रेश खाएं। तो इसलिए क्वांटिटी उतनी ही रखिए कि खाए और ख़त्म हो। ठीक है, बचाने वाला मत रखिएगा बिल्कुल भी। एक दिन बच जाएगा, कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन पता नहीं, मुझे पर्सनली लगता है कि एकदम फ्रेश खाएं। 2 मिनट लगता है काटने में सब्जियां, बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो अगर ताज़ा ताज़ा खाएंगे तो ये हेल्थ को फ़ायदा भी करेगा, है ना। फ्रिज में रखे रखे उसके तो आधे से ज़्यादा न्यूट्रिशन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। और ये मैं ले रही हूँ गाजर का इतना बड़ा टुकड़ा। ठीक है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है हमारे 2 के लिए, अदरवाइज़ ये पूरी गाजर है। अगर कुछ चीज़ें कम कर दें इसमें, जैसे कि कुछ आप प्याज टमाटर कुछ कम कर दें तो पूरा ये गाजर भी डाल सकते हैं, बट मैं इतना 1/4 गाजर का टुकड़ा ले रही हूँ। तो इसको भी हम काट लेंगे। ये सभी सब्जियां बहुत न्यूट्रिशियस हैं। रोज़ इस बहाने, कम से कम सूप के बहाने, आपके पेट में चली जाएंगी और बहुत सारे इनके हेल्थ बेनिफिट्स हैं। कम से कम वैसे तो पूरा दिन भर कोशिश करनी चाहिए किसी भी तरह से हेल्दी फूड खाया जाए, कम से कम शुगर इनटेक हो, लेकिन फिर भी
कम से कम 1 मील तो ये रोज़ की अगर आपकी बंद गई। अब देखिए मैं 4 ले रही हूँ लहसुन, ठीक है। तो लहसुन हम छील लेते हैं। 1 मील ये होने से दिन भर की आपकी हेल्थ का एक रेजिम काफ़ी हद तक पूरा हो जाता है और ख़ुद को भी अच्छा लगता है, क्योंकि गरम गरम सूप जब अंदर जाता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, मैंने तो देखा है दोनों में ही ये फ़ायदा करता है। गर्मियों में भी मौसम जब चेंज होता है तो जुकाम वुकाम क्या क्या नहीं हो जाता है, तो ये हमको काफ़ी हेल्प करता है। तो ये लहसुन हो गई हमारी। ये आधा इंच का टुकड़ा अदरक ले लिया है, इसको छील के इसको भी मैं छोटा छोटा काट देती हूँ। तो देखिए कितनी कलरफुल सब्जियाँ हो गई हैं, हर एक सब्जी का रंग अलग है। और आपको पता है जितनी भी सब्जियाँ हैं उनके अलग अलग रंगों से हमें अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। आजकल तो हम सभी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते रहने से भी दिमाग में कॉन्शियसनेस आती है कि हाँ हमें ये करना है, वो करना है, ऐसे खाना है, वैसे खाना है। तो हमेशा अलर्ट रहें। बहकी बहकी बातों में तेरी धीरे धीरे आने लगी। तो अपनी सभी सब्जियों को एक एक करके हम कुकर में डाल देते हैं। ये गई मेरी मोरिंगो। अब इसमें डाला जाएगा ये 1 गिलास पानी। ओके, अब इसमें डालेंगे ये थोड़ा सा दालचीनी के छोटे छोटे टुकड़े हैं मेरे पास। 4 लौंग मैंने इसमें डाली हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के, तो ये मैं डाल देती हूँ। अभी ये 4-5 क्लोव काली मिर्च के, और ढक्कन लगा के हम 3 सीटी तक इसे उबाल आने तक पकाएंगे। कुकर चढ़ा दिया, 3 सीटी आने के बाद गैस हम बंद कर देंगे। ओके, मैं अपना रागी का आटा गूंद रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी देखनी है तो मेरे पिछले वीडियोज़ में जाके देखिए, मेरे रागी के आटे की वीडियो कैसे गूंदते हैं। बहुत आसान रेसिपी है, ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत टेस्टी सूप बनने वाला है। तो अब मेरी सारी सूप वाली सब्जियाँ उबल गई हैं। मैं खुले मुँह वाले बर्तन में इनको डालूंगी ताकि ये मेरा पूरा एक बार ठंडा हो जाए। ओके, ये देखिए सब हमारा हेल्दी सूप बनने के लिए एकदम तैयार है। अब सभी सब्जियां उबल गई हैं ठीक से। तो अब इन्हें हम कम से कम 10 मिनट ठंडा होने देंगे ताकि इनकी पूरी भाप निकल जाए और उसके बाद हम इन्हें मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। सभी सब्जियां ठंडी हो गई हैं, तो अब ध्यान से हम इसमें मिक्सी जार में ये डाल देंगे। ध्यान रखिए गरम बिल्कुल नहीं डालना है, क्योंकि इससे एकदम से मिक्सी का जो ढक्कन होता है ऊपर से एकदम निकलता है। अगर फ्रंट बहुत जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। अगर आपको 8 बजे सूप पीना है तो 7 बजे आप ये सब अपना तैयार करके रख लें। तो ये सूप हमने पूरा अपना ये सब मटेरियल इसमें डाल के छान लिया है और ये देखिए कितना सारा ये सब फाइबर इसका अलग हो गया है। ये गले को बहुत नुकसान करता है, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी सूप के अंदर नहीं जाने देंगे। ये मोरिंगो ड्रम स्टिक्स के छिलके होते हैं जो बाहर से निकलते हैं, उनको एकदम अलग हटा देना चाहिए। तो अब हमारा सूप हमने छान लिया है। ये देखिए ये हमारा सूप इतना सारा निकल के आया है। अब बस इसमें हमें सिर्फ अपने स्वाद के हिसाब से नमक डालना है और कोई घी कोई बटर कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो बात अलग है, आप थोड़ा सा डाल लेंगे टेस्ट के लिए, बट ये आप ऐसे ही खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी सूप आपका बनके तैयार हो गया है और बहुत इजी है। देखिए, तो अगर आपको हमारी ये हेल्दी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रेसिपी शेयर करिए ताकि लोगों तक ये हेल्दी और आसान रेसिपीज़ पहुँच सके। तो मैंने अंदाज से नमक डाल दिया, तो बस बिल्कुल तैयार है हमारा सूप। बस अपनी फैमिली में सबको पिलाइए। हफ्ते में कम से कम 3 दिन ज़रूर ये सूप पिए
और अब मैं इसको गर्म कर लूँगी। ओके, तो गर्म करते हैं। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा।